शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारी ये भरपूर कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे ऐसे हैरत अंगेज वाकयात और अनहोनी खबरें लेकर आएं जो इससे पहले आपने ना सुनी हो और ना ही देखी हो। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुल्हन की अनोखी कहानी सुनाएंगे कि जिसने अपनी ही शादी की रुखसती के मौके पर बच्चे को जन्म दे दिया। इस मौके की वीडियो फुटेज भी आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत से सवाल कि बच्चे की पैदाइश पर दूल्हे ने और इनके माँ बाप ने क्या रद्द अमल किया होगा और इन्हें कैसे पता न चला कि दुल्हन हामिला है। जी हाँ साथियों, ये अजीबो गरीब और अनोखा वाकया कहाँ, कब और क्यों पेश आया और दुल्हन के साथ क्या मामला हुआ, ये सब आप आज की वीडियो में जानेंगे और देखेंगे। ये वीडियो नहायत दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिन हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर नहीं तो बिना ताखीर हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो से आप लुत्फ अंदोज हो सकें। तो आइए साथियों, आपको ये अनोखी कहानी सुनाते हैं। ये अनोखी शादी का वाकया पाकिस्तान के शहर कराची में पेश आया। ये कहानी दोस्तों सायरा और अली की है। सायरा और अली आपस में चचाजाद थे और दोनों के घर एक ही गली में साथ साथ थे। अली के बाप ने सायरा से अली का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और दोनों घरों में तय पाया था कि इनकी पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर दी जाएगी। बचपन से दोनों ये बात जानते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत रखते थे। एक दूसरे को सोचते, एक दूसरे के ख्वाब देखते दोनों ने जवानी में कदम रखा और एक एक दिन गिनते रहे कि कब उनकी पढ़ाई खत्म होगी और कब वो लम्हा आएगा जब दोनों इस दवाजी बंधन में बंधकर एक साथ जिंदगी बिताएंगे। अली ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की तो उसे एक अच्छी फर्म में अच्छी जॉब मिल गई। तब सायरा इंग्लिश में मास्टर कर रही थी और आखिरी साल में थी। दोस्तों, ये आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, जब घर वालों ने सोचा कि अब तो अली की जॉब भी लग गई है तो क्यों ना दोनों की शादी का सोचा जाए। 2 माह कबल तारीख रखी गई और छोटी ईद का तीसरा दिन तय पाया। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मुल्क में मोहलिक वायरस की खबरें आने लगीं और कोरोना के बाइस मुकम्मल लॉकडाउन लग गया। शादियों पर भी जिसके बाइस पाबंदी आयद कर दी गई। इससे पहले कि शादी की तारीख मुलतवी की जाती, अली की जिद थी कि बस हर सूरत शादी की जाए, चाहे सादगी से कर दी जाए। मगर दोनों भाइयों की पहली पहली औलाद थी। वो चाहते थे कि दोनों की शादी धूमधाम से हो और सभी खानदान जिसमें शामिल हो। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बहसें होती रहीं और बात यहां आकर खत्म हुई कि मुकर्ररा तारीख पर दोनों फैमिलियों की मौजूदगी में सायरा और अली का निकाह कर दिया जाए और जैसे ही शादियों से पाबंदी खत्म होगी तो रुखसती कर दी जाएगी। बहरहाल मुकर्ररा तारीख में पिछले साल की छोटी ईद पर दोनों का घर ही में निकाह खां बुलाकर निकाह पढ़ा दिया गया। दोस्तों, निकाह के 3 माह बाद सायरा की तबीयत जब खराब हुई और लेडी डॉक्टर ने जब उसकी फैमिली को ये खबर सुनाई कि सायरा 2 माह से हामिला है, ये खबर दोनों फैमिलीज के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। दोनों बच्चों की शामत आ गई। माँ बाप दोनों पर गुस्सा हुए, लान तान हुई कि जहां सालों इंतजार किया वहां कुछ अरसा और क्यों नहीं किया। सायरा का बाप तो बेहद नाराज हुआ अपनी बेटी से, क्योंकि साथियों, बेटियों के माँ बाप की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। दोनों फैमिली सर जोड़कर बैठ गई। बहसें भी हुई, लड़ाइयां भी हुई। सायरा और अली को अपनी इस गलती पर बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा। दोनों भाइयों को उनकी माँ ने समझाया कि बेटा, वो दोनों निकाह में थे, ठीक है गलती हुई मगर गुनाह तो नहीं हुआ, और वैसे भी बचपन से एक दूसरे से अटैच हैं, इसलिए जल्द से जल्द लड़ाइयों को छोड़कर दोनों की रुखसती कर दी जाए। फिर हुआ कुछ यूं साथियों कि दोनों फैमिलीज जो भी तारीख रखते थे तो मुल्क में दोबारा लॉकडाउन हो जाता था और शादियों पर पाबंदी आयद हो जाती थी। इसी सूरत हाल से गुजरते गुजरते जब लड़की यानी सायरा अपने हमल के 7वें माह में थी तो उनकी शादी हुई। सबको ये इत्मीनान था कि अभी 2 माह बच्चे की पैदाइश में बाकी हैं।
मगर साथियों, ऐन रुखसती पर वो राज जो दोनों फैमिलीज खानदान से छुपाना चाहती थीं, तब अफशा हो गया जब ऐन रुखसती के मौके पर सायरा को दर्द शुरू हुआ और उसकी हालत बुरी हो गई। ये लम्हा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो उस वक्त किसी के मोबाइल फोन पर कैमरे से रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों, सायरा को दुल्हन के लिबास में ही फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां लेडी डॉक्टर को भी ऐसी दुल्हन पर हैरत हुई जो अपने शादी के दिन ही बच्चे को पैदा करने वाली थी। डॉक्टर ने बच्चे की जान को खतरा लाहक बताते हुए सायरा का फौरी ऑपरेट किया। और कैसी अजीब बात है दोस्तों कि अली और सायरा के ऐन शादी के दिन उनके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई। जहां दोनों फैमिलीज को बेहद खुशी भी थी तो दूसरी तरफ शर्मिंदगी का भी सामना था। दोनों भाई बेचारे धूमधाम से खानदान की मौजूदगी में शादी करने के चक्कर में मारे गए और पछताए कि बेहतर था तभी सादगी से जहां निकाह किया या बाद में रुखसती कर दी जाती। बहरहाल होना तो वही होता है जो अल्लाह चाहता है। फिर यूं हुआ कि बच्चा क्योंकि 7 माह में पैदा हुआ था, कुछ अरसा उसको इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया और वलीमा तब तक मुलतवी रखा गया जब तक बच्चा ठीक होकर घर नहीं आ गया। और बच्चे के घर आने के अगले दिन वलीमे की रस्म अदा की गई। यूं साथियों, ये वाहिद बच्चा होगा जिसने माँ बाप के वलीमे में शिरकत की होगी, बल्कि शादी के दिन में ही शिरकत कर दी थी। प्यारे दोस्तों, दुनिया ऐसे अनोखे अजीब वाकयात से भरी पड़ी है। कहीं गम के अनोखे वाकयात हैं और कहीं खुशी की अजीब दास्तानें हैं। कुछ जाहिर हैं और कुछ छुपे हुए। लेकिन दोस्तों, एक बात जहन में रखा करें कि जो कुछ भी होता है और या होने वाला है या फिर हो चुका है, जो करता है वो अल्लाह ताला करता है। और अल्लाह ताला जो करता है वो हमेशा बेहतर और ठीक होता है। इज्जत और जिल्लत बेशक सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और जो उसने तय कर दिया है वो होकर रहता है। जिंदगी में तमाम रिश्ते अल्लाह की जानिब से हैं, बस हम उन रिश्तों को कैसे निभाते हैं ये उसने हम पर छोड़ दिया है और यही हमारा इम्तिहान है। और साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा कि सादगी अल्लाह ताला को पसंद है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबात के हवाले से बहुत अजीब रस्म रिवाज अपनाए जाते हैं जिनका हमारे दीन से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। चावल का फेंकना, लोटा वार कर माँ का पानी पीना, दूल्हा दुल्हन का इकट्ठे केक काटना, दूध पिलाई, फूल निछावर करना, रास्ता रोकना, दुल्हन को उठाकर दहलीज पार करवाना वगैरह वगैरह। बहुत से जोड़े और घर वाले इन रसूमात को खास अहमियत देना पसंद करते हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप खुशियां ना मनाएं, खुशियां मनाएं, मगर ऐसे कि जिसमें अल्लाह ताला की रजा भी शामिल हो और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी। जरा सोचिए दोस्तों, आपका इन रसूमात में, इन सजावटों में हजारों लाखों रुपए खर्चना, जबकि वो पैसा किसी गरीब के काम आ सकता है, किसी गरीब के इलाज में मददगार हो सकता है, किसी गरीब की बच्ची की शादी में उनकी मदद का बायस बन सकता है। हो सके तो मेरी बात को सोचिएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में हमारा शुमार करे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और हमें ये उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारी वीडियोस को सराहते हुए अपने हल्का अरबाब में शेयर भी करते रहेंगे। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मजीद वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।